अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में इस खूबसूरत नेक लाइन को बनाना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस नेक लाइन को बनाना सिखाएं। आपने इस नेक लाइन को किस तरह से बनाया है, डोरी लूप को कैसे बनाना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखेंगे डिज़ाइन। सबसे पहले मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि हमारा ड्रेस जो है वो रेडी होने के बाद कैसा लग रहा है। नेक लाइन में इनसाइड पिंटेक्स बनाए गए हैं जो कि ट्राउज़र के फैब्रिक पे बनाए गए हैं। डोरी भी ट्राउज़र के फैब्रिक की बनाई गई है और नेक को डबल नेक लाइन में बनाया गया है। ठीक हो गया। ड्रेस के हमारे जो स्लीव्स हैं उनमें जस्ट सिंपल लेस लगाई गई है। ये देखें जी, इस तरह से। ये ड्रेस नॉन ब्रांडेड है और लोकल मार्केट से ख़रीदा गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस ड्रेस का घेरा एंड चाक। सिंपल घेरा एंड चाक रखा गया है क्योंकि एक कैजुअल वेयर है। जस्ट इसके नेक लाइन को इन्हेंस किया गया है ताकि ड्रेस पहना हुआ एलिगेंट लगे। फ्रंट बैक दामन में भी जस्ट लेस लगाई गई है। फैशन पट्टी बेस कलर में ही रखी गई है। ये देखें, बेस प्रिंट की ही। ड्रेस को बहुत सिंपल और बहुत एलिगेंट रेडी किया गया है। अभी हम ड्रेस की बैक साइड देख रहे हैं। ड्रेस की बैक साइड भी प्रिंटेड है, डिजिटल प्रिंट है और फ्लावर्स की जो लुक आ रही है इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत है। लाइट सी एम्ब्रॉयडरी है और एम्ब्रॉयडरी के कलर में ही लेस लगाई गई है। इस ड्रेस के साथ सिंपल ट्राउज़र रेडी किया गया है। ट्राउज़र का पांचा नॉर्मल है। यहाँ पर 7 इंच पांचा रखा गया है ट्राउज़र का। ये देखिए। अभी इस नेक लाइन को बनाना सीखेंगे। नेक लाइन की सबसे पहले चौड़ाई देख लेंगे। जो बाहर का नेक लाइन है उसे हमने वाइड रखना है 10 इंच और हमने उसे क्रॉस में डीप रखना है 10 इंच। वीडियो शूट के दौरान ये स्टेप स्किप हो चुका था, इसलिए मैंने आपको ये रेडी शर्ट के ऊपर से मेजरमेंट दिखाया है ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। अभी हम चेक कर रहे हैं अपना जो नेक लाइन है उसे हमने कितना डीप रखना है। तो उस नेक लाइन को हम यहाँ पर डीप रख रहे हैं 8 और ऊपर से हम उसको वाइड रख रहे हैं 7। ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से हमारा जो नेक लाइन है वो रेडी होगा। और यहाँ पर जो हम वी रेडी कर रहे हैं, वी हम रेडी कर रहे हैं 3 इंच का। ठीक है, यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है और इस तरह से हमारा जो स्केच है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो पहले निशान लगा हुआ है ना, आपने उसको इग्नोर करना है क्योंकि वो एक सैंपल निशान था जो कि सही नहीं लगा हुआ था। आप उसको दोबारा से स्केच करें। आपने नेक लाइन की जो विड्थ रखनी है वो आप अपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखनी है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी जो विड्थ है, जहाँ पर इसका वी नेक लाइन आ रहा है उस जगह से नीचे राउंड अबाउट ये 2.5 टू 2 इंच है। और इसी तरह जो हमारा ऊपर से नेक लाइन वाइड आ रहा है वो भी इसी तरह से हमने इस शेप को क्रिएट किया है। ये देखें। नेकलाइन का जो कटवर्क इफेक्ट आपने रखने हैं वो आपने अपनी डोरी के अकॉर्डिंग रखने हैं। यहाँ पर हम सिंगल डोरी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कटवर्क इफेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2 कलर यूज़ कर रहे हैं या 3 कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने कटवर्क्स को ड्रॉ करेंगे और उसकी शेप देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे कटवर्क्स की ऑलमोस्ट कटिंग होने वाली है। उसके बाद इनसाइड नेकलाइन को आपने कैसे कट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। कटिंग होने के बाद पहले नेक लाइन को खोल के देखेंगे कि जो हमारा नेक लाइन है उसकी लुक कैसी आई है। यहाँ पर जी हमने हल्का सा इसको प्रेस कर लिया है ताकि इसकी जो बुकरम है वो इजीली खुल जाए। और ये देखें कि हमारा शेप जो है बाहर का आउटसाइड वाला वो कटिंग हो गया है। शेप बहुत नाइस कटिंग हुआ है। अब हम इनसाइड जो नेकलाइन है वो कटिंग करेंगे। जो हमने पीस इसके अंदर से निकाला है, जो इनसाइड बुकरम का पीस है, वहीं पे हमने नेकलाइन ड्रॉ किया था और वहाँ पर ही हम नेकलाइन को कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। इनसाइड नेकलाइन की भी बहुत नाइस शेप आई है। दोनों नेकलाइन को इकट्ठा एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जिस तरह इसको इकट्ठा एडजस्ट किया बिल्कुल इसी तरह से ही हमने इसको ड्रेस में फिक्स कर देना है। सबसे पहले हम एक फैब्रिक पे पिंटेक्स बनाएंगे। पिंटेक्स हमने उस फैब्रिक पे बनाने हैं जो इनसाइड वाला गला है, जो अंदर की तरफ से नजर आना है हमारा गला। जो ट्राउजर का फैब्रिक है उस पे हम पिंटेक्स बना रहे हैं। जो नए सीखने वाले हैं वो मार्क करके भी पिंटेक्स बना सकते हैं। जो प्रोफेशनल है उनका कोई इशू नहीं होता, वो इजीली पिंटेक्स बना लेते हैं। उनका अंदाज़ा बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे से पिंटेक्स बन जाते हैं। बट जो नए सीखने वाले हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूँगी या चाक से मार्क करके आप अपने पिंटेक्स बनाएं या आयरन से प्रेस के जो मार्क होते हैं उनके साथ आप पिंटेक्स बनाएं। उससे ये है कि एक बहुत नीट लुक आती है। और अगर आपके पिंटेक्स नीट नहीं बने तो देन उनको दोबारा से बनाएं। जब तक पिंटेक्स नीट नहीं होंगे नेकलाइन अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर पिंटेक्स रेडी हो चुके हैं, उनको हमने प्रेस कर लिया है और जो हमारा नेकलाइन है उसको हमने पेस्ट कर लिया है इसके ऊपर। ये देखें, जो दूसरी साइड का नेकलाइन है वो हमने शर्ट के ऊपर पलटाना है तो उसको भी फैब्रिक पे लगा लिया है। और ये देखिए, इस तरह से बाहर की सिलाई हम गले की लगा लेंगे और उसके बाद जो नेकलाइन है उसको हम फिक्स करेंगे शर्ट के ऊपर। ये बाहर वाला जो नेकलाइन है, जो हमने कटवर्क की शेप ड्रॉ की थी, ये वो नेकलाइन है और इसमें हम सेंटर की एक सिलाई लगा लेंगे। जो नए सीखने वाले हैं वो ज़रूर सेंटर की सिलाई लगाएं। उससे ये होता है कि आपका सेंटर मैनेज रहता है और नेकलाइन बहुत नीट बनता है।
जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो मार्क करके बहुत ईजिली नेकलाइन जो है उसको बना लेते हैं। कटवर्क के ऊपर आपने सिलाई लगाते वक्त कटवर्क बिल्कुल बुकरम के साथ जो है वो सिलाई लगानी है, ताकि नेकलाइन के कटवर्क जब बाहर की तरफ पलटाए जाएं तो एक नीट और एलिगेंट लुक में बने। ये देखें जी इस तरह से नेकलाइन की जो सिलाई है ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब हम दूसरा जो नेकलाइन है उसको भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसके नीचे एक फैब्रिक रखेंगे और नेकलाइन के बिल्कुल साथ ये देखें इस तरह से बिल्कुल साथ साथ हम इसको सिलाई लगा लेंगे। वी गले को पलटा लेंगे अंदर की तरफ, और इसी तरह जो दूसरा नेकलाइन है उसको भी पलटा लेंगे। अंदर की तरफ पलटाने के लिए हम इसमें शर्ट का ही फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से आप कोई भी चीज़ स्टिच कर रहे हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपकी सिलाइयाँ होती हैं, वो नीट होनी चाहिए। सिलाई जितनी नीट होगी आपके ड्रेस की लुक उतनी अच्छी और उतनी ही नाइस आएगी। ये देखें यहाँ पर ये वाले गले की सिलाई भी लग चुकी है। अब गला पलटाने के लिए जो नीचे की तरफ एक फैब्रिक होता है उसको आपने हाथ से हटा देना है और बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। कटवर्क के साथ बिल्कुल नीट सिलाई लगानी है। ये देखें फैब्रिक आपने हटा देना है और इसके साथ साथ सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमने क्यों लगानी है, उसकी वजह यह है कि जब हम यहाँ पर अपना दूसरा नेकलाइन एडजस्ट करेंगे तो हमें उसको एडजस्ट करने के लिए आसानी हो जाएगी। सिलाई के साथ हमें यहाँ पर पता चलेगा कि कटवर्क हमारा किस जगह पर है। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से अभी हमने सिलाई लगा ली है और अब फैब्रिक को इनसाइड फोल्ड कर देंगे। कॉर्नर को किसी भी तेज चीज़ से या किसी टूल से आप एडजस्ट कर सकते हैं ताकि उसके कॉर्नर्स नीट हो जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसका कट कर देंगे और इसको ओवरलॉक कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये नेकलाइन की लुक चेक करें आप। पलटाने के बाद प्रिंटेक्स की लुक बहुत नाइस आ रही है। जो दूसरा नेकलाइन है उसका भी फैब्रिक कट कर लेंगे दोनों साइड से और दोनों नेकलाइन को प्रेस कर लेंगे। प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी डिजाइनिंग आप किसी भी ड्रेस में कर रहे हो तो प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कटवर्क्स को बहुत अच्छे से पलटा लेंगे और इसको हम करेंगे अब प्रेस। यहाँ पर प्रेस लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे अपने नेकलाइन की लुक के हमारा नेकलाइन जो है वो दिखने में कैसा लग रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर प्रेस लग रही है। पहले हम एक नेकलाइन को प्रेस लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे दूसरे नेकलाइन को। पिंटेक्स पर प्रेसिंग लगाते वक्त पिंटेक्स के रुख का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसके रुख टेढ़े हो जाएं तो फिर उसकी लुक ख़राब हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए अब दूसरा नेकलाइन प्रेस हो रहा है और नेकलाइन के जो कटवर्क्स हैं उनको प्रेस करते वक्त आपने उनकी गोलाई का खास ख्याल रखना है कि उसकी जो गोलाई है वो परफेक्ट नीट आए। ये देखें जी दोनों नेकलाइन हमारे जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम एक नेकलाइन को दूसरे नेकलाइन के साथ जोड़ेंगे, नीचे रख के इस तरह से पिन कर लेंगे और ऊपर की शर्ट को हटा देंगे और अंदर की साइड से उसमें सिलाई लगा देंगे। मैं आपको भी दिखाती हूँ किस तरह से। ये जो हमने मार्क किया था ना इसके ऊपर दूसरे नेकलाइन को सिलाई के साथ, उसमें अब हम इस कटवर्क को जो ऊपर का हमारा कटवर्क है उसको हम उसके ऊपर एग्जैक्ट एडजस्ट कर देंगे तो बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब ये देखिए हमने ऊपर शर्ट को हटा लेना है और जो बुकरम है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। जो कटवर्क की बुकरम आ रही है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से सिलाई हमारी लग गई है और सिलाई लगने के बाद ये देखिए पिन्स हम निकाल देंगे और जो हमारा नेकलाइन है वो बुकरम के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इनसाइड फैब्रिक एक्स्ट्रा जो आ रहा है हमारा उसको हम कट कर देंगे और इसको ओवरलॉक करके साथ में इसको हेम कर देंगे। अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये दूसरी साइड का जो फैब्रिक है उसको भी हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको कट कर देना है और यहाँ पर अब हम इसको ओवरलॉक कर देंगे। ओवरलॉक करने के बाद इनसाइड जो है वो हम इसको हेम कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर ये देखें ये दिखा रही हूँ किस तरह से हमने इसको जो है वो ओवरलॉक कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और उसके बाद अब बारी है डोरी लूप बनाने की। यहाँ पर हम फैब्रिक कट कर लेंगे। फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 1.25 इंच और उसके बाद हम यहाँ पर लंबी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। रेप पट्टियाँ कटिंग करनी है आपने। रेप पट्टियाँ कटिंग करके उनको सिलाई लगा लेंगे। जो मशीन का हाफ पैर होता है ना, हाफ पैर पे आपने सिलाई लगानी है। लाइक हाफ पैर जो एक साइड का जो हाफ पैर है उसका भी हाफ लेना है। ये देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। सिलाई लगानी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। उसके बाद आपने लूप डोरी को पलटा लेना है। लूप डोरी के लिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, वो आप जाकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपके पास अगर लूप टर्नर है तो आप उसके साथ भी डोरी को पलटा सकते हैं, अदरवाइज आप मशीन की जो सुई होती है उसके साथ भी डोरी को पलटा सकते हैं। डोरी को पलटाने के बाद आपने अपना पैटर्न डिसाइड कर लेना है किस पैटर्न के साथ आपने लूप डोरी को लगाना है। यहाँ क्योंकि कटवर्क का पैटर्न है तो हम लूप का जो एक टर्न है वो हम गहराई में देंगे, उसका जो दूसरा टर्न है उसको हम दूसरा जो प्रिंट वाला कटवर्क आ रहा है उसके ऊपर देंगे। ये देखें यहाँ आप इसकी एडजस्टमेंट चेक कर सकते हैं किस तरह से हम लूप को टर्न करके यहाँ पर स्टिच लगा रहे हैं। पहले ये स्टिच हम हाथ से लगाएंगे, उसके बाद आप इस स्टिच को पक्का करने के लिए मशीन के साथ यहाँ पर स्टिच लगा सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखिए इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से है।
लूप हमने काफ़ी बारीक बनाया है, आप चाहें तो लूप डबल कर सकते हैं, लाइक 2 कलर का लूप भी लगाया जा सकता है और 3 कलर का लूप भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर हमने जो इसमें पिंटेक्स बनाए हैं, ट्राउज़र के फैब्रिक के बनाए हैं, जो लूप डोरी है वो भी हमने ट्राउज़र के फैब्रिक की ही बनाई है। आप चाहें तो इसमें कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड है लूप डोरी का और कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हमारी लूप डोरी ऑलमोस्ट लग चुकी है, आपने साथ-साथ उसको पलटाते जाना है अंदर की तरफ जैसे उसकी सेटिंग आ रही है। लेकिन सेटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपका जो रिंग बन रहा है लूप का, वो उसका साइज़ सेम हो। जब तक उसका साइज़ सेम नहीं होगा तो फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पर आपने लूप को एक दफ़ा अंदर की तरफ पलटा लेना है और एक दफ़ा ये देखें ऊपर की तरफ पलटाना है। लेकिन लूप का जो साइज़ है उसकी एडजस्टमेंट आपने सेम रखनी है। ये देखें 3-4 बार जब आप इस लूप को पलटाएँगे ना इस तरह से कि उसका एक रिंग सा बना के ऊपर स्टिच लगाएँगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत नीट और बहुत आसानी से जो है ये लूप लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से। नेकलाइन के लूप्स ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद मशीन से स्टिच लगा के आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी किस तरह से हमारे नेकलाइन की फाइनल लुक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जो जो इस डिज़ाइन को बनाए वो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करे। ये देखें जी, फिर मैं उसे स्टोरी में लगाऊंगी कि किस किस ने ये नेकलाइन बनाया है। ठीक है, ये देखें जी इस तरह से। अब हमने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से ये होगा कि जब आप इसको मशीन के नीचे रख के अब स्टिच लगाएंगे तो बड़ी नाइस और बड़ी एलिगेंट सी लुक आएगी इसकी। ये देखिए इस तरह से। अब आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक किस तरह से इसकी जो रेडी होने के बाद शर्ट की नेकलाइन की लुक है। वैसे आप पहले देख चुके हैं लेकिन फिर दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर इसको अब मशीन के स्टिच लग चुके हैं। मशीन के स्टिच लग के आप देखें इसकी लुक कितनी फाइन हो गई है। ये देखें। आई होप जी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा अपना, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर।